2-3 क्लास से तुम्हारा डिस्टर्ब चल रहा था, अभी ठीक है ना? यस मैम। तो क्या स्पीड की कोई इशू हो रही थी या क्या हो रहा था? नहीं मैम, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम था। अच्छा, कौन सा नेटवर्क है तुम्हारा? जियो का। तो अच्छा है, मेरा भी जियो का ही है। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे, उसके पहले का देखा था तुमने, तुम्हारा छूट गया था ना लास्ट का? यस मैम, देखा था। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग पहचानेंगे नहीं कि कौन सा कंपाउंड है, तो आगे चल के हमको रिएक्शन में ये सारे कुछ यूज करने हैं। तो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, इसमें हम इंडिविजुअल कंपाउंड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है समझते हैं, देन हम लोग आगे रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है ना? सो ये जैसे ये समझो लैंग्वेज है, ये सारे जो है ना, समझो कि ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लैंग्वेज ही है, इसमें तुमको डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे, डिफरेंट उनका नेमिंग रहेगा। चलो अभी जैसे ये है 7 कार्बन का हम चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और इसमें अगर मान लो यहाँ से 4, दोनों साइड से 4 ही आएगा ना, 7 है तो इसमें अगर हम ये ब्रांच लगाते हैं, ठीक है? तो ये ब्रांच आप नेमिंग कहीं से भी करेंगे तो इक्वल नंबर आएगा। जहां से ब्रांच, मतलब ये क्या हो गया, अगर मेन चेन हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं तो भी 4 कार्बन पे ब्रांचिंग मिल रही है, और सेम यहाँ से भी अगर करते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ से भी 4 पे ही आ रही है। तो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, बट अभी 4 पे भी ये सिंपल नहीं है। जैसे एक कार्बन है यहाँ पे ब्रांच है, मतलब अगर ये अगर हम इसको 1 डैश देते हैं तो ये 2 डैश होगा, तो यहाँ पे भी एक ब्रांचिंग दिखने मिल रही है, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, 10th में पढ़ा होगा। ये क्या है? प्रोपेन। अगर ये हम पूरा हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। समझो यहाँ का एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता था, हमारा प्रोपाइल बन जाता था। यहाँ का हाइड्रोजन अगर हम हटा देते हैं तो ये अल्काइल, अल्काइल ग्रुप पता है, पढ़ा था 10th में। एक हाइड्रोजन जब यहाँ से यस हटा मैम। तो ये हमारा अल्काइल हो गया। तो अगर हम इस कार्बन को ऐसे बना दे, एक यहाँ पे ब्रांच लगा दे, मतलब ये वाले जो है, ठीक है? या फिर समझो ये जो कार्बन है हम इसको यहाँ पे डाल दें, ठीक है? और सेकंड वाले से हम चेन, मेन चेन में, जैसे यहाँ पे समझो ये सेकंड वाले, ये 2 ब्रांच हो गया, मतलब इसको हम ब्रांचिंग में डाल दिए तो सेकंड, मतलब यहाँ पे तो ये क्या था, एन प्रोपेन था ना, एन प्रोपेन जब हाइड्रोजन हटाया तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम ये यहाँ से एक कार्बन उठा के यहाँ डाल देते हैं तो ये 1 2 3, मतलब ये सेकंड वाले कार्बन से अब ये किसी कार्बन चेन से जुड़ जाएगा, ठीक है? सो आईयूपीएससी में तो हम इसको ब्रांचिंग के तौर पे लिखेंगे। अब यहाँ पे भी अगर मेन चेन में तीनों नहीं आ रहा तो एक कोई छूटेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो रहा है, ठीक है? तो 1 2 या फिर सेपरेट करने के लिए 1 डैश 2 डैश भी दिया रहता है, ठीक है? तो ये भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको, अभी इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते थे ना, आइसोप्रोपेन से ये आइसोप्रोपाइल हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है? तो आईयूपीएससी में ये सब नेमिंग ज्यादा नहीं चलता है, बट कॉमन नेमिंग भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है ना? तो ये भी समझना जरूरी है। तो इसका नेमिंग हम करेंगे कैसे, तो जैसे 4th पे ब्रांच है, ठीक है? तो 4th पे हम 4th के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अगर नेमिंग करना पड़ रहा है नंबरिंग करके, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है? ब्रैकेट में जो पहला कार्बन जो अटैच है उसको 1 नंबर देंगे, और उसके बाद जितना चेन बन सकता है, तो
तो ये हमारी चेन बनी और एक यहाँ पे छूट गई। ठीक है, सो 1 पे सबसे पहले हम ये 4 को लिखेंगे मेन चेन में जो है, यहाँ पे दोनों 4 कॉमन ही है, 4 डैश। अब यहाँ पे जो है 1 पे मिथाइल है। ठीक है, 1 डैश जो है, 1 डैश पे क्या है, मिथाइल है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? 1 पे ये क्या हमारा मिथाइल ग्रुप छूट रहा है ना, मिथाइल। ठीक है, तो CH3 ये छूट रहा है, तो 1 डैश पे मिथाइल और ये पूरा 2 कार्बन का चेन है, तो इसको हम इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अटैच्ड है, ये अल्काइल ग्रुप है। सो हम लिखेंगे 1 डैश, इथाइल। हाँ, तो हम लिखेंगे 1 डैश मिथाइल। ठीक है, इथाइल, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का सब्स्टिट्यूएंट्स हमने उसका नेमिंग कर दिया। ठीक है, बस बाकी अभी नॉर्मल हमको करना है। 7 कार्बन का है तो हम लिखेंगे हेप्ट, और सारे सिंगल, हाँ सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्ट। तो ये यहाँ पे हमको सीखने वाला पार्ट था कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको पहला की ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे। अब हम इसको, हो सकता है हमको कहीं ये भी ऑप्शन में दिख जाए कि 4 पे आइसोप्रोपाइल, इसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 कार्बन का चिन्ह है और बीच वाला लगा हुआ है यहाँ पे मेन चेन से, तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है कहीं मिल जाए। अदरवाइज IUPAC नेमिंग के तौर पे हम इसको नंबरिंग करके लिखते हैं। तो इसको लिख लो, नोट कर लो। लिख लिया? यस मैम। चलो ठीक है, एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, एक लंबी सी हम कार्बन की चेन लेते हैं, कि जो भी टर्मिनल से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन लगा रहता है। ठीक है, जो भी टर्मिनल्स हैं वहां पे कार्बन होता है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे 9 कार्बन की एक चेन है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिए, यहाँ से हमने कर दी ब्रांचिंग। ठीक है, ये ब्रांचिंग हो गया, समझो तुम्हारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, सो इसका नंबरिंग, ये भी कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब इसका नंबरिंग क्या करोगे, 9 है, ये हमने 9 कार्बन का चेन लिया है, तो ब्रांचिंग, ये ब्रांच जो है बीच में है, तो कहीं से भी जाओगे तो ये 5th नंबर पे पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो चेन है इसमें भी तुमको कॉम्प्लेक्स है, तो सब कुछ, सारा कार्बन तो नहीं आ जाएगा एक चेन में। मान लो हम इसको 1 2 अगर देते हैं, ये पहला 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, तो ये हमारा छूट जा रहा है ना, एक कार्बन यहाँ छूट रहा है, मतलब ये हमारा इथाइल ग्रुप छूट रहा है और ये मिथाइल छूट रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर तो 1 2 3, तो एक ये मिथाइल ग्रुप छूट रहा है और एक ये पूरा इथाइल ग्रुप छूट रहा है। ठीक है, तो अभी तो इजी है। क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 डैश, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, फिर 1 2 3। ठीक है, तो 1 पे हमारे पास क्या है, 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, लोकेंट जो है यहाँ पे, उसको लोकेंट भी बोलते हैं ना,
यहाँ पे दो है ब्रांच, यहाँ पे पहला मिथाइल और एक इथाइल। तो हम मिथाइल इथाइल में सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जब नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली। तो 1 1 इथाइल मिथाइल। करेक्ट, 1 इथाइल, 1 मिथाइल भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल, 1 इथाइल, 1 मिथाइल। अभी ये कितने कार्बन की चेन बनाई हमने, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो लिखेंगे क्या, प्रोपाइल और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। प्रोपाइल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग समझ में आ गया कैसे करेंगे। इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे और हमने लिख दिया यस मैम। 1 इथाइल, ये ई नहीं होगा, 1 इथाइल, 1 मिथाइल, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अभी ये अल्केन है और 9 है कार्बन में, तो सिंपल नो नेम। ठीक है, हो गया। जरूरत है और, ठीक है ना। यस मैम। एक जरा करो तुम, इसको लिख लिया, यस मैम। चलो कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और यहाँ पे हमने फिफ्थ वाले पे लगा दी, ये तो मुझे लग रहा है वही होगा, फटाफट से बताना इसका नेमिंग। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे है तो 2 हाइड्रोजन, तो ये सब तो कर लोगे तुम लोग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, जरूरत नहीं है ना, ये सब तो कर लोगे। ये 2 मिथाइल ग्रुप तुमको किस पे छूट रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से भी करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे तुम्हारा ब्रांचिंग है, और ब्रांच के मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स है, लोकेंट है, और यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो 1 2 3 दोगे या 1 2 3 दोगे, ठीक है, तो तुमको 2 ब्रांचिंग छूट रहा है। इसका नेमिंग क्या होगा, मान लो हमने दिया इसका 1 2 3, हम 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन इन। थोड़ा लाउड बोलो। 5 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल नो नेम, ठीक है, डाइम 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो फिर ब्रैकेट बंद और नो नेम, ठीक है। चलो अभी थोड़ा अल्केन का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लो अल्केन का, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्लियर करो ना ये। चलो क्या है ये, स्ट्रक्चर बता सकते हो। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल नहीं है, प्रोपाइल में एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, ये पूरा कंप्लीट है, साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, ओह सॉरी मैम तो हाँ साइक्लोप्रोपेन। हमने बताया था ये सारे हम लोग अभी सब्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं, तो मैंने बताया था 1 डिग्री और 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने बताया था अगर साइक्लिक रहेगा तो साइक्लो लिखेंगे, और उसके पहले अभी जो भी हम लोग मान लो अभी यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया,
आगे देखेंगे और भी एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो अभी हमारा ये हमारा वर्ड रूट था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो मैंने दिखाया था, नोट किए थे कि नहीं उसको? नेमिंग कैसे करते हैं, वर्ड रूट पे कार्बन, कितने कार्बन है चेन में, ठीक है। और प्रीफिक्स में ये हमारा प्रीफिक्स का पार्ट था, जिसमें 1 डिग्री में मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स में था साइक्लो है, ठीक है, वो रहेगा, और यहाँ पे जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने कॉम्प्लेक्स वाला भी कर लिया है, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, पॉलीफंक्शनल करेंगे तो वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा चलते रहेगा, और 1 डिग्री में साइक्लो स्पाइरो जो भी आएगा। तो अभी देखा ये हमारा हो गया वर्ड रूट, ठीक है। प्रोपेन 3 कार्बन था तो, और ये हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स और ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेन का कैसे बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेन में वही बनाएंगे ना, इसमें भी क्या होगा CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। लिख लिया? Yes. Yes, ma'am. जैसे मान लो कि हमने लिखा N प्रोफाइल, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे ये तो हमने देखा कॉमन नेमिंग, जैसे मैं बताती हूँ तो तुम स्ट्रक्चर बताना। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में हमने क्या देखा था, बीच वाले कार्बन से अटैच रहेगा अगर, तो मतलब ये सेकेंड वाले से, ठीक है। 3 कार्बन होता है प्रोपेन में, तो 3 है, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग करेंगे तब तो चेन बनाएंगे, एक ब्रांचिंग हो जाएगी, तब तो इथाइल हो जाएगा, ये मतलब इथेन हो जाएगा, एक पे ब्रांच आ जाएगी। बट कॉमन नेमिंग में हम इसको तीनों कार्बन को काउंट करते हैं, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, और इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। बट IUPAC में हम इसको क्या लिखेंगे, 1, मान लो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2, तो एक मिथाइल छूट रहा है तो लिखेंगे 1 मिथाइल, और क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, एक वैलेंसी फ्री है, तो इथाइल, ठीक है। वैसे ही अगर N प्रोपाइल में क्या करेंगे, सीधा सीधा चेन में लगा देंगे, और ये वैलेंसी फ्री है तो ये हो गया N प्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपाइल, ठीक है। वैसे अगर ब्यूटेन का देखें तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ तो 3 ही कार्बन था। तो ब्यूटेन में इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से कनेक्ट कर रहा है मतलब चेन में अटैच हो रहा है, तो 1 2 3 और एक ब्रांचिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, बोलेंगे, Common name isopropyl. Yes, isobutyl. ठीक है। Common name. कॉमन नेमिंग Yes, ma'am. आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं बीच वाले में, या यहाँ पे मतलब ये अगर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो 1 2 3 4, ठीक है। या ये कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिए तो भी टोटल 4 हो रहा है, ठीक है। बट ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटाइल, मतलब सेकंड वाले से अटैच हो रहा है। और IUPAC नेमिंग में क्या लिखेंगे हम इसको,
ब्रांचिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, वन मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है। तो वहां पे हम कॉमन में आइसो लगाएंगे और पूरा कार्बन काउंट करेंगे, 4 है तो 4 पूरा ब्यूटाइल, बट यहाँ पे हम ब्रांचिंग करेंगे तो एक कम हो गया, तो जो नंबर है उस नंबर पे मिथाइल डालेंगे और बच गया 3 तो हम प्रोपाइल डालेंगे, ठीक है, ठीक है ना। सेकेंड वाले से है, सेकेंड वाले कार्बन से है तो हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये 4 कार्बन है तो हम इसको नियो आइसो नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन किया था 10th में। अब यहाँ पे हम 3 डाल दे रहे हैं, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और यहाँ से हम अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, मतलब यहाँ पे ये वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, एक ये और एक ये, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे जो कार्बन ग्रुप से अटैच हो रहा है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी, ठीक है। तो ये सारे नेमिंग में यूज होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। बाकी IUPAC में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो तुम नेमिंग करके ब्रांच से कर लोगे, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे 1 2, तो 1 पे 2 ब्रांच छूट गया तो 1,1 डाइमिथाइल और ये इथाइल हो गया, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो IUPAC तो लिखना अब इजी हो गया, 1,1 डाइमिथाइल, और अल्काइल है तो इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, और कॉमन में क्या लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। मैम नियो ब्यूटाइल सकता है पेंटेन में, पेंटेन में, ठीक है, पेंटेन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये सब यूज होता है, ये क्लियर कर दूं मैं। यस मैम। ठीक है, चलो अगर मान लो कि पेंटेन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटेन यानी 5 कार्बन, तो पहले मतलब बीच में से नहीं, फर्स्ट वाला कार्बन में से हाइड्रोजन हटा के अगर हम इसको कहीं लगाते हैं, मतलब ये अगर अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे एन पेंटाइल, एन पेंटाइल, ठीक है। और मान लो कि ये हमने ये फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाले से, ये देखो यहाँ पे कार्बन है, ये 4 कार्बन लगाया और 5वां मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, एक ब्रांच में चला गया तो IUPAC क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 1 2 3 4 बच गया तो ब्यूटाइल हो जाएगा। अभी ये पेंटाइल नहीं रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, और कॉमन नेम लिखेंगे तो लिखेंगे आइसोपेंटाइल, वहां पे हम पूरा 5 कार्बन को लिखेंगे, ठीक है, आइसोपेंटाइल। अब मान लो कि ये कार्बन भी उठा के हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये देखो अब ये हमने 5 को ऐसे सजा दिया, ठीक है, और यहाँ ये अटैच है, मतलब मेन चेन में कितने हो गए, यहाँ पे तो मेन चेन में 4 थे बट अभी मेन चेन में 3 हो गए, तो ये IUPAC की अकॉर्डिंग प्रोपाइल हो जाएगा और 2 ब्रांचिंग हो जाएगा। तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 का बनाए थे हम, लिखेंगे 2 पे तुम्हारे 2 ब्रांचिंग बन गए मिथाइल के, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपाइल। और ये स्ट्रक्चर तुमने 10th में भी पढ़ा था, जब एक कार्बन से ये चारों जो वैलेंसी है इसकी कार्बन से अटैच है तो हम इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल, कॉमन में हम पूरा कार्बन लिखते हैं नियो पेंटाइल। तो क्लियर है ये, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो।
हो गया ना? Yes, ma'am. ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चर? Cyclohexane. करेक्ट, ठीक है। ये बेंजीन नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और मान लो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूल देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच होगा, कौन सा वर्ड रूट होगा, क्योंकि दोनों अलग है, एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांचिंग है, मतलब एक साइक्लिक है, ठीक है। तो जहां पे कार्बन मोर होगा, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, वो हमेशा वर्ड रूट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है और चेन में 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट कौन सा बनेगा? मेन Cyclohexane. ये बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन, और कुछ दूसरा इसमें है नहीं। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? जहां से तुम कोई दूसरा इसमें है नहीं, तो नंबरिंग कहीं से करे तो हम वहीं से करेंगे जहां से ब्रांचिंग को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो, क्या लिखेंगे? नेमिंग जरा ट्राई करो। ब्रांचिंग में क्या लिखेंगे? 1 पे क्या है? 1 2 3, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, खत्म काम, हो गया ना? 1 पे एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन का है, तो हमने लिखा 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर अगर तुमको ऐसे रहे, CH2 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 CH3, ठीक है। और यहाँ पे एक तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर जोड़ दो, ठीक है, ये CH2 से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा बनेगा? पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा, मतलब मेन चेन कौन सा बनेगा? जहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो वर्ड रूट तो हो गया पेंटेन, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस पे है? 1 नंबर पे ही है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 1, ये प्रोपाइल कैसा है? साइक्लिक है, तो लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टू एग्जांपल, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक जो है हमारा स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पे हमने ब्रांच लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया CH3, और एक यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया 3 कार्बन। अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे C3H7 में लिख सकती हूँ, समझ जाओगे 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। CH2 CH2 CH3, इसका मतलब C3H7, इसका नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले ये पता करो कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा है, वर्ड रूट कौन सा है। तो जिसके पास कार्बन ज्यादा है, तो 1 2 3 ये 6 है, तो ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, और ये सारे चले जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे।
अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 one ethyl 3-methyl 4-propyl hexane cyclohexane. नहीं, अब यहाँ पे कुछ नया रूल भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4, ठीक है। एक बनता है यहाँ से, मान लो 1 2 3 4, अगर ये हमने दिया। दूसरा अगर हम इसको 1 देते हैं, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सो अगर तुम यहाँ से कितने पे तुम्हारे हैं? 4 पे, 3 पे और 1 पे, ठीक है। तो 4 + 2 + 1 करते हो तो हो रहा है 7, और यहाँ से चलो तो 1 3 और 4 पे है, तो 1 + 3 + 4 = 8, ठीक है। तो कम नंबर किसको मिल रहा है? इस वाले को मिल रहा है, तो हमारा नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगा। अभी आगे और भी रूल चेंज होंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ऐड होगा, बट यहाँ पे हम देखेंगे जिसको सम रूल, अगर सम कम आता है तो वो हमारा नंबरिंग सही होगा, ठीक है। कौन सा लेंगे? ब्रांचिंग कहाँ पे है? 4 3 और 1 पे, ठीक है। तो हमारा सबसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने में सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग 4 2 1 के अकॉर्डिंग इथाइल कहाँ पे है? 4 पे है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे है, 1 पे इथाइल 1, क्या होगा? 4-18 3-methane 1-propyl hexane 4 cyclohexane. 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, Cyclohexane. ठीक है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मान लो 2 हमने लगा दिए, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? CH3 है दोनों पे, तो 1 2 3 कहीं से भी करो, यहाँ से भी जाओगे तो सेम, यहाँ से भी जाओगे सेम, तो ये तो इजी है। यहाँ से भी 1 2 3 हम नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे जिसका सम का वैल्यू कम आ रहा है, ठीक है। इसमें कहीं से भी करोगे तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही आएगा इसका नेम, बट यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि सम करके देखो जो तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ऐड करके देखो जिसका लोवेस्ट है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग का ये हो गया है हेक्सेन। कितना? 3 मिनट बचा है अभी हमारा। हमने देखा रिंग का भी, थोड़े इसके क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, ये करना नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, या वर्कशीट में मैं दे दूंगी वाला, ठीक है। एक मैं अभी करा रही हूँ, बाकी मैं वर्कशीट में दे दूंगी, ठीक है। चलो, एक तो अभी कर लो। इसका नेमिंग क्या है? क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हारे पास काम क्या है कि यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, मतलब वर्ड रूट कौन सा बनेगा, ठीक है। सबसे पहले वो तुमको पहचानना है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर यहाँ से तुम करते हो 1 2, कहीं से भी जाओगे 2 कार्बन मिलेगा, यहाँ से तुमको 1 2 3 कार्बन मिल रहा है, या यहाँ से जाओगे तो 1 2 3। नेमिंग हम यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है। ठीक है।
तो इसको हम नेमिंग देंगे, समझो मान लो 1 2 और 3 हमने दिया, तो इसके पास तो 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट में क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइक्लोप्रोपेन है। अब रह गया ये, इसमें तुमने अगर 1 डैश 2 डैश दिया है तो भी 2 तुम्हारा यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप तुमको छूट रहा है बाहर,